हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। एजुकेशन हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और जब ये फ्री मिल रही है तो बिल्कुल लाभ उठाते रहिए। फ़ायदा उठाना चाहिए मौक़ों का। तो ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ के साथ जुड़े रहिए और सभी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं उनको आपको प्राप्त करिए 100% फ्री और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज हम जो लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 4 के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हमारा हिंदी व्याकरण। हम आज से हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है भाषा और व्याकरण। आज का वीडियो हमारा रहेगा इसका एक्सप्लेनेशन का। क्या होती है भाषा, क्या होता है व्याकरण, क्या है लिपि, ये सभी कुछ हम समझेंगे। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें रेगुलर रूटीन में करते हैं जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते। ख़ास तौर से हमारे बोलने के जो तरीके होते हैं वो सारी चीज़ें, तो इन्हीं को हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। तो क्या है, चलिए शुरू करें। देखिए क्या है, प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार होते हैं। उनको प्रकट करने के लिए वह अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे भी इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन केवल संकेत या इशारे मन के भावों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब इन चित्रों को ही देखिए। दो मित्र बोलकर या सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बालक पत्र लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। अब क्या होता है, अब जैसे घर में हैं, आप स्कूल से आते हो, अब आपको भूख लगी है, ठीक है, या अब जल्दी से आप फ्रेश अप हो गए, चेंज कर लिया, हाथ पैर धो लिया, मम्मा भूख लगी है बहुत ज़ोर से, मुझे खाना दो, ठीक है। अब मम्मा ने खाना भी बोला, मम्मा दाल चावल बना है, नहीं मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, मुझे इडली सांभर खाना है। तो आप अपने मन के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे आपको भूख लगी है, आपको दाल चावल नहीं खाना, आपको इडली सांभर खाना है, आपको रोटी सब्जी खानी है, तो ये सारी चीज़ें, या आपको टीवी देखना है, टीवी में कोई कार्टून देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो आप है अपने मन के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, ये आप कैसे बताते हो, मम्मा तक कैसे बताते हो? मम्मा तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप बोल कर सारी चीज़ों को पहुंचाते हो। अब क्या होता है, अब जो है आपके टीचर ने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए मैम आपका टेस्ट लेती हैं। तो टेस्ट आप कैसे देते हो, आप रिटन में लिख के देते हो ना, आपको वर्कशीट मिलती है या आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करना होता है, मैथ्स में करना होता है, इंग्लिश में भी आपको आंसर्स लिखने हैं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स हिंदी है, ईवीएस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ गई, ये आप कैसे टीचर को बता रहे हो, आप लिख कर बता रहे हो, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देकर आप टीचर को बता रहे हो कि मुझे सब समझ में आ गया। आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाते हो, खेलने में अरे आपके फ्रेंड ने बोला चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, अरे प्लीज़ आज हाइड एंड सीक नहीं खेलते, चलो आज फुटबॉल खेलते हैं, चलो फिर आपको गर्ल्स बोलती नहीं चलो हम लोग स्विंग करते हैं, नहीं चलो हम लोग आज हाइड एंड सीक खेलते हैं, चलो 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 जल्दी चलते हैं, ठीक है, हम लोग वो वाले गार्डन में चलते हैं वहाँ खेलेंगे, नहीं हम लोग वो वाले पीछे वाले गार्डन में खेलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो ना, आपका फ्रेंड आपसे अपने मन की बात बताता है, आप अपने मन की बात अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाते हो। तो कैसे करते हैं, हम लोग बोल के करते हैं, मम्मा हमें ये नहीं खाना, हमें वो पहनना है, ये सारी बातें आप बोल कर बताते हो। फिर उसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी जैसे मम्मा सामने नहीं है, अब क्या है, जब आप घर से निकलोगे तब मम्मा आएंगी, अब आप बोलना चाह रहे हो मम्मा आज शाम को मेरे लिए जो है नूडल्स बना देना, ठीक है, हाँ, या मैं आज देर से आज मैं खेलने जाऊंगा तो आज 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूँगा। तो ये बात आप मम्मा तक कैसे पहुंचाओगे, फिर आप एक नोट लोगे, नोट पे लिख के रख दोगे, मम्मा आज शाम को मेरे लिए नूडल्स बना देना और मैं 5 मिनट लेट आऊँगा घर पे। तो ये चीज़ें आपने नोट बनाई और आपने उसको फ्रिज पे लगा दिया या कहीं पर सेंटर टेबल पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, ताकि मम्मा घर में आते ही उसको देख ले। तो आपने अपने मन में जो चीज़ थी, आप जो खाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो आपने क्या किया, आपने एक नोट लिखकर छोड़ दिया। तो लिख कर आपने अपनी बात मम्मा तक पहुंचाई और आप बोलकर भी पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पर हमने दो तरीके से अपने मन के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही थी वो हमने बताई। पहली बात थी हमने बोलकर बताई और दूसरी थी हमने लिखकर बताई। तो यही हमारी
भाषा, भाषा क्या हो गई? ये जो हम सारी चीज़ें बोल रहे हैं ये सारी हमारी क्या है? भाषा है। अब भाषा हिंदी की तो नहीं होती, हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल है, तेलुगु है। हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं ना, तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मगर दोनों ही भाषाओं को व्यक्त करने का एक ही तरीका है, या तो आप बोलकर बताएंगे या तो आप लिख कर बताएंगे। दो तरीके से हम चीजों को बताते हैं। तो इस प्रकार अब हमने दो चित्र देखे थे ना, हमने यहाँ पर क्या देखे थे? दो चित्र देखे थे। यहाँ पर बोलकर और सुनकर मन के भाव बताए जा रहे हैं और यहाँ लिखकर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? इस प्रकार अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम बोलने और लिखने के साधन का प्रयोग करते हैं। हम अपने मन की बात क्या करते हैं? बोलते हैं और लिखते भी हैं, दोनों ही तरीके से बता रहे हैं दूसरों तक। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाले व्यक्ति सुनकर और पढ़कर उन्हें समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। समझ में आया? अपने के मन की बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा का आधार ही है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा का आधार क्या होता है? बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये है भाषा के आधार। अब दूसरा क्या बोल रहा है? वो चीज़ हम सुन रहे हैं, हम अपने मन की बात लिख रहे हैं, दूसरा उसे पढ़ रहा है। तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चार आधार होते हैं भाषा के। आगे क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ये क्या है? ये है भाषा की परिभाषा। हम लोग किसी चीज की परिभाषा पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से भाषा की परिभाषा हमारी क्या है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आते हैं, इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर या सुनकर किसी बात को समझ रहे हैं तो वो आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। अगर हम लिखित रूप में को अपने मन की बात कर रहे हैं और दूसरों की बात हम पढ़कर समझ रहे हैं तो वो आता है लिखित भाषा के। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत। हम टीवी अगर देख रहे हैं तो किस भाषा के अंतर्गत आएगा? क्योंकि वहां तो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो वो क्या है? वो मौखिक भाषा होगी। तो ये हमारी होती है दो तरह की भाषा, लिखित और मौखिक भाषा। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, सिंपल। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अब क्या है मौखिक भाषा? सबसे पहले हम समझेंगे मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं तो वह भाषा मौखिक होती है। जब हमने बोला और दूसरे ने मेरी बात को सुना, ध्यान रखना, बोलना और सुनना, जब हम अपनी इन दो सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होती है? मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। उसी तरह दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो वो भाषा लिखित रूप में होती है। जब हम लिख रहे हैं और दूसरा उसको पढ़ रहा है तो वो होता है लिखित भाषा। ये नहीं होगा भाई लिखा होगा तभी तो व्यक्ति पढ़ेगा ना, बोला होगा तो तभी सुनेगा। तो लिखा या पढ़ा किसमें आएगा? हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। बोला और सुना हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब आगे आते हैं, क्या है? विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती। मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भी ना जाने अन्य कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी पूरे विश्व में भाषाएं बोली जाती। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है।
वैसे भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। हमारा देश क्या है, बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है ना, तो हर स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोली जाती है। देखिए क्या है, अब कुछ स्टेट्स और उनकी भाषा हम लेकर आए हैं। बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। पश्चिम बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया। तो देखिए ना, कुछ हम स्टेट लेकर आए, सारे स्टेट नहीं लाए हैं। सोचिए, अभी 12 स्टेट्स हमने आपको दिए और 12 स्टेट्स में 12 तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे पूरे देश में हमारी जो राष्ट्रभाषा क्या है, वो है हिंदी। हमारे देश यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भले बोली जाती हो, मगर पूरे हमारे देश की भाषा हिंदी है। अब आते हैं लिपि। भाषा हमने समझ ली, ठीक है। अब इसी में एक काम हम क्या कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे, है ना। ये लिपि उसी से कनेक्टेड है, उसको हम समझेंगे क्या है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न भिन्न होती है। अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको हमने यहाँ पर क्या लिखा, कलम। कलम। तो यहाँ पर हमने ये कुछ चिन्ह निश्चित किए हैं। ये चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो ये चिन्ह हमारे क्या कहलाएंगे, देवनागरी लिपि। यानी कि हर भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये कलम, कलम का मतलब ये है। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पेन, ठीक है। हमने क्या लिखा, पेन। अब ये देखिए, चीज एक ही थी लेकिन हमने अलग अलग तरीके से लिखी है, अलग अलग तरीके से लिखी। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ये हमारा क्या था, ये हमारा हिंदी था और ये हमारा क्या था, इंग्लिश, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने एक ही चीज को लिखने के लिए दो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे जो लिखने के तरीके हैं, जो हम चिन्ह बोल रहे हैं, ये क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और अंग्रेजी को हम किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। अब देखिए, अब इतनी सारी भाषाएं हैं तो इनको लिखने के तरीके भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो अब वो उनकी लिपियां भी अलग होंगी। जैसे पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा को अगर हम अलग तरीके से लिखेंगे तो उसकी लिपि भी अलग होगी। तो वो क्या होगी, भाई पंजाबी भाषा मुझे लिखनी नहीं आती है, तो अब जिसको भी आती है वो लिखता है, तो वो क्या होगा, वो होगी हमारी गुरुमुखी लिपि में होगी। तो ये हमारी लिपि होती है। लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। अब आते हैं हम व्याकरण पे। हमने भाषा समझ ली, लिपि समझ ली, अब हम किस पे आ रहे हैं, हम व्याकरण पे आ रहे हैं। तो व्याकरण हमें क्या करना सिखाता है, भाई हम जैसे हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग का हिंदी साहित्य लिटरेचर है जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स दिए रहते हैं, आप उसको पढ़ते हो। तो वो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य बोलते हैं। अब इसी तरह आता है हिंदी ग्रामर, तो हिंदी ग्रामर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण हमें क्या काम करना सिखाता है, हम क्यों पढ़ते हैं, हम हिंदी तो पढ़ रहे हैं तो हम व्याकरण क्यों पढ़ें, कारण ये क्यों करें, ये क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो इस क्वेश्चन को का हल हम यहाँ पर निकालेंगे। क्या दिया है, बच्चों क्या तुम जानती हो कि हमें भाषा को शुद्ध बोलना, समझना और पढ़ना और लिखना कौन सिखलाता है। यानी कि जो हम कुछ बोल रहे हैं ये हम सही बोलें, सही पढ़ें, सही लिखें और सही समझें। ये सारा काम हमें कौन करना सिखाता है, ये हमें सिखाता है व्याकरण। यानी कि अब जैसे आप मम्मा से बोल रहे हो कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अब अगर इसको आपको व्याकरण का आपको ठीक से नॉलेज नहीं, जैसे आपने देखा ना बहुत छोटा सा बच्चा है जो नया नया बोलना शुरू करता है, क्योंकि उसको तो अभी भाषा का ज्ञान नहीं है, जब ना ही व्याकरण का ज्ञान है, तो वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा, मैं, अब मान लीजिए लड़की है तो वो बोलेगा मैं ये नहीं दूंगा, मिल्क को दे दो, मेरे नहीं बोल पाती क्या तो मिल्क को दे दो, ऐसे शब्दों का बोलता है ना।
अब उसे उसे नहीं पता है कि स्त्रीलिंग के साथ देती लगाते हैं या देता लगाते हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं होता, जैसे आप कभी कभी कुछ अंग्रेजों को देखेंगे जो बाहर कंट्री से लोग आते हैं ना, वो भाषा को ठीक तरीके से हमारी नहीं बोल पाते। तो ये क्यों क्यों कारण होता है? क्योंकि वो हमारी भाषा के व्याकरण को समझते नहीं है, इसलिए वो हमारी भाषा को नहीं बोल पाते, सही शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते। जैसे मैं आपको यहाँ जितनी भी चीजें समझा रही हूँ, जहाँ अल्प विराम लग रहा है वहां जरा देर के लिए रुक रही हूँ, जहाँ अर्ध विराम रख रहा है वो ज्यादा देर के लिए रुक रही हूँ, जहाँ मेरा वाक्य खत्म हो जा रहा है वहां मैं, जहाँ पूर्ण विराम लगता है वहां मैं बिल्कुल रुक जाती हूँ। मुझे व्याकरण का ज्ञान है तो मैं हर जगह ठीक से बोलती हूँ। अब जैसे हम बोलते हैं, इसको समझ लीजिए जरा, अब जरा नहीं होता, क्या होता है? जरा। तो अब यहाँ पर बोलने में फर्क आता है, लिखने में फर्क आता है। ख्याल ख्याल, है ना, ख्याल ख्याल, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ हमें व्याकरण क्या करना है? सही बोलना सिखा रहा है, सही पढ़ना सिखा रहा है, सही लिखना सिखा रहा है। सारा काम कौन कर रहा है? व्याकरण कर रहा है। व्याकरण हमें सही तरीके से बताता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, सभी कुछ। तो क्या है? हाँ, व्याकरण हमें सब सिखलाता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। हम हर एक चीज का हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? व्याकरण से प्राप्त होता है। अब क्या है? व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। अब आपको व्याकरण के पार्ट भी समझने हैं। अब व्याकरण हमें समझा तो रहा है, लेकिन अब वो एकदम से सारी चीजें हमें थोड़ी ना समझाएगा। पहले एक चीज समझाएगा, फिर दूसरी समझाएगा, फिर तीसरी समझाएगा। तो जैसे आप चीजें करते हो, जैसे आपकी प्लेट में खाना आया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और रायता, सैलेड। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप एक स्पून उठाते हो, स्पून को आप रायते में डालते हो, फिर आपने रोटी की बाइट तोड़ी, उसमें सब्जी लगाई, फिर दाल में डिप करी, उसे मुंह में खा लिया। फिर आपने रायता खा लिया, फिर आपने सैलेड में से खीरा खा लिया। आप इस तरीके से प्रोसीजर खाते हो। जब रोटी खत्म हो गई तब आपने चावल लिया, चावल में दाल डाली, सब्जी डाली, उसे मिक्स किया, चम्मच से लगा के आपने खाया, फिर रायता खाया, सैलेड खाया। तो आपका ये खाने का स्टेप है, आप इस तरीके से खाते हो। आप स्कूल जाते हो, मैम ने बोला कि बच्चों हिंदी की किताब निकालो, हिंदी की रिमझिम किताब निकालो। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपने बैग की जिप ओपन करी, आपने बुक निकाली, फिर आपने बुक ओपन करी, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो भी मैम पढ़ा रही है वो चैप्टर आपने खोला। तो हर चीज का अपना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। उसी तरह व्याकरण भी हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सिखाता है। एकदम से वो आपसे थोड़ी ना बोल देगा पूरा सेंटेंस लिख दो। वो हमें सबसे पहले सिखाएगा कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई। अब जैसे भाषा किससे बन रही है? वाक्य से बन रही है, तो एकदम से वो तुम्हें वाक्य बनाना नहीं सिखाएगा। अब वाक्य किससे बन रहे हैं? शब्द से बन रहा है, तो वो शब्द बनाना भी तुम्हें नहीं सिखाएगा। अब तुम्हें उसके शब्द किससे बन रहे हैं? वर्ण से बन रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले वो क्या बताएगा? वर्ण विचार बताएगा। वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इन वर्णों से फिर शब्द कैसे बनते हैं, फिर इन शब्दों को जोड़ के वाक्य कैसे बनते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो हमें क्या बताएगा? वर्ण बताएगा कि वर्ण क्या होते हैं। तो क्या दिया है इसमें? वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार किया जाएगा। वर्ण विचार हमें क्या बताएगा कि जैसे वर्ण है, अब हमारे हिंदी भाषा में वर्ण क्या होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, का, खा, गा, घा, ये सब वर्ण होते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम सबसे पहले ये सीखेंगे। वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। फिर इन वर्णों से शब्द कैसे बनेंगे वो हम किस में सीखेंगे? शब्द विचार में। इनमें वर्णों के मेल से बने शब्दों और उनके भेदों पे विचार करेंगे। अब हम शब्द कैसे बनेंगे, उनको क्या शब्द हम जोड़ेंगे, उनके साथ हम स्वर व्यंजन के साथ कैसे स्वर लगाएंगे, कैसे शब्दों का निर्माण करेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये सभी कुछ हम किस में सीखेंगे? शब्द विचार में सीखते हैं। फिर उसके बाद आता है वाक्य विचार। इनमें वाक्य की रचना पर विचार किया जाता है। अब इस वाक्य विचार में हम क्या सीखते हैं?
वाक्य कैसे बनाए जाएं। शब्द तो हमने सीख लिए, अब जैसे शब्द हमने सीख लिए, अब शब्द सीखने के बाद भी अगर उनको हमने सही क्रम में नहीं रखेंगे, यानी सही सीक्वेंस में नहीं रखेंगे। अब हमने बोल दिया है तो वह मेरी, है तो वह मेरी, तो उसका कोई निकला नहीं ना, तो हम क्या बोलते हैं, यह तो मेरी है, हम ऐसे बोलेंगे ना, यह तो मेरी है। ये अब शब्दों को जब तक हम सही क्रम में नहीं रखेंगे तब तक वाक्य ठीक से नहीं बनेंगे, और जब तक वाक्य ठीक से नहीं बनेंगे हम भाषा को ठीक से बोल नहीं पाएंगे। जब हम बोल नहीं पाएंगे तो दूसरा हमारे मन की बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा, और हमारे मन की बात नहीं हो पाएगी, मेरे मन की बात मन में ही रह जाएगी। अब मेरे को भूख लगी है, मम्मी से बोल रही हूँ नूडल दे फा, दूध दे फा, ऐसे का क्या मतलब, मम्मा को समझ, मम्मा ने नूडल्स नहीं बनाया, तुम्हारे मन की बात ही नहीं, मम्मा ने नूडल्स नहीं बनाया, आज तो दाल चावल खाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें अपने मन की बात को ठीक से बताने के लिए वाक्य सही बनाने हैं, वाक्य सही बनाने के लिए शब्द सही बनाने हैं, और शब्द सही बनाने के लिए वर्ण। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले व्याकरण हमें समझाएगा कि वर्ण कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर इन वर्णों से हम शब्द कैसे बनाते हैं, फिर हम सीखेंगे इन शब्दों से हम वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इतना मत सोचिए कि आपको इतना सारा पढ़ाया जाएगा, भाई कुछ चीज़ें 4th में पढ़ाई जाएंगी, कुछ 5th में, कुछ 6th में, कुछ 7th में भी, आगे बहुत सारा है। तो हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके सिलेबस में है, और बिल्कुल परेशानी, और बिल्कुल इजी वे से, जैसे हमने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया ना, फटाफट पढ़ा दिया, सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, उसी तरीके से आगे भी हम सारी चीज़ें ऐसे ही खेल खेल में सीखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का खंड में हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो क्या दिया है, भाषा किसे कहते हैं, क्या होती है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार दूसरों तक और दूसरों के मन के विचार समझते हैं, ठीक है। अपने मन के विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को हम समझते हैं। तो भाषा यही माध्यम है, यही हमने बताया था। तो अब देखिए, थोड़ा सा अगर भाषा में ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने बोला भाषा वह साधन है, यहाँ लिखा है जिस साधन के द्वारा, तो आप भी अगर ऐसे ही कुछ बता रहे हो, मगर जो कुछ बता रहे हो उसका मतलब एकदम सही निकलना चाहिए। तो क्या दिया है, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम बोलकर अपने मन के विचार बताते हैं और दूसरों के समझते हैं, लिखकर भी बताते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने दो तरीके से भाषा सीख ली ना, दो तरीके से भाषा की परिभाषा सीखी। पहले अभी हमने क्या बताया था, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार या भावों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या हमने देखी, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो अब क्या है, हम बोलकर या लिखकर प्रकट करेंगे तो भी भाषा है। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो अपने मन के विचार बता रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं तो ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से अपने मन के भाव को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो जो हम बोलकर बता रहे हैं वो मौखिक भाषा, जो लिखी हुई है वो लिखित भाषा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, भाषा के मुख्य रूपों के नाम बताइए। तो हमने क्या बताया था, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जहाँ पर हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है, और जहाँ हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर समझते हैं तो वो हमारी क्या होती है, लिखित भाषा होती है। तो इसको कैसे देखिए समझे, भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना, ये दोनों ही तरीके से जब हम भाषा को बोलते या समझते हैं तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी। दूसरी आती है लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि मम्मा बाहर गई है, आपने कोई डिमांड रखी है, तो आप अपने मन के भाव क्या करेंगे, लिख के एक नोट पर रख दोगे।
फिर उसके बाद आप खेलने चले गए, मम्मा आए, मम्मा ने नोट पढ़ा कि हाँ भाई आज इन्होंने खाने में ये डिमांड करी है, चलो खेल के आएगा बच्चा तब तक हम ये बना देते हैं। तो आपके जो मन के भाव थे तो वो आपने क्या किया था, आपने लिख कर प्रकट कर दिए थे और मम्मा ने उसे पढ़कर समझ लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, लिखित भाषा हो जाती है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे अपनी बात एक दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाते हैं। तो भाई हमने बोल लिया, सुन लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते और पढ़ना लिखना भी अच्छे से नहीं जानते, तो फिर वो अपने मन के भाव कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये तरीका है जो बोल नहीं पाते। आपने कभी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है, बीच सड़क पर खड़ा रहता है। अभी तो ट्रैफिक लाइट्स हो गई, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे वो स्टॉप करता था ऐसे करके कि हाँ रुक जाओ, दूसरे वालों को जाने देता था या उधर वालों को आने जाने देता था। तो वो भी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता था। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता था, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता था। उसी तरीके से आप देखते होंगे टीवी पे भी मूक और बधिर समाचार आते हैं। मूक बधिर समाचार आते हैं। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति समाचार नहीं देख सकते, ठीक है, जो न्यूज़ कैसे देखेंगे। तो उनके लिए भी टीवी पे दोपहर में मूक बधिर समाचार आते हैं। वहाँ पर आप अगर एक लेडी को देखोगे या एक जेंट्स होते हैं जो समाचार बताते हैं, वो हमेशा देखो हाथों के माध्यम से समाचार को बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जो बोल सुन नहीं सकते वे कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक भाषा। ये देखिए, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे इशारों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन केवल संकेत या इशारे मन के भावों को स्पष्ट करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। कभी कभी बहुत सारी फीलिंग्स होती है जिन्हें हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो नहीं बोल पाते उनका क्या होता है, वो अपने मन के भाव दूसरों तक बोल कर नहीं पहुंचा पाते, तो वो संकेत के माध्यम से पहुंचाते हैं। फिर आते हैं लिपि किसे कहते हैं। अब जैसे हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए का, खा, गा, गा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब निर्धारित है। इंग्लिश लिखने के लिए आपके पास ABCDEFG निर्धारित है ना। तो ये सब क्या है, इंग्लिश में जो लिपि हमारे लिए अवेलेबल है वो क्या है, रोमन लिपि है। और हिंदी हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्या होती है लिपि किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि अलग अलग कुछ मार्क्स होते हैं जिन्हें हर भाषा में चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है, व्याकरण हमें क्या सिखलाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना समझना सिखाता है। हम बोल तो लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं सब कुछ, लेकिन उसको सही तरीके से शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना हम किसके माध्यम से सीखते हैं, हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। ये देखिए, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना सिखलाता है। अब हमारे पास आ रहा है खाखंड। खाखंड में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो प्रश्न क्या है, भाषा कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने को के साधन को। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कभी ये नहीं हो कि हमने पहला वाला पढ़ा और सही हो गया तो हम बाकी के नहीं पढ़े। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़रा सी एक मात्रा या ज़रा सी एक चीज़ से पूरे आंसर बदल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान से चारों ऑप्शंस पढ़िए। पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, हमें लगा एकदम सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल्ड पे करके डाल देंगे, ठीक है। अभी हम इसमें टिक मार्क नहीं कर रहे हैं, हमने इसको होल्ड कर दिया है। हम आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या दिया है, इशारे से भावों को समझाने को, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। रोकर अपने भावों को प्रकट करने के लिए, ये भी गलत है। केवल बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, नहीं। तो सही हमारा पहला वाला ही निकला। क्या था, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो देखिए हमारा पहला वाला एकदम सही निकला।
तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर आपके पास इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आए, हमेशा आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपने एक ऑप्शन पढ़ा बाकी के छोड़ दीजिए, या दूसरे ऑप्शन में आपको लगा कि ये सही है, हम आगे का नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िएगा। आगे आता है भाषा के मुख्य डैश रूप हैं। तो कितने रूप हमने पढ़े थे? 5, 8, 2 या 6। तो हमने कितने पढ़े थे? हमने पढ़े थे भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। कितने? मुख्य 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट आते हैं भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हमने पढ़ा था व्याख्या में, क्या पढ़ा था? पंजाबी, मराठी, हिंदी या गुजराती। तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिर आते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी हमने इससे पहले वाला जब का खंड कर रहे थे तब उसमें हमने बताया था ना, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, तो हिंदी की क्या होती है? गुरुमुखी, रोमन, फारसी या देवनागरी। तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है यह सारी चीज़ें जानना, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं व्याकरण हमें सिखलाता है। व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? भाषा का गलत प्रयोग करना? नहीं, तो भाषा का गलत प्रयोग नहीं सिखाता। भाषा को केवल बोलना और समझना सिखलाता है? नहीं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना और पढ़ना सिखलाता है। ये हमें सही लग रहा है, लेकिन तब भी हम इसमें अभी टिक मार्क नहीं करेंगे। आगे आते हैं भाषा को केवल पढ़ना और लिखना सिखाता है। गलत। तो सही है हमारा गा वाला। व्याकरण हमें सिखलाता है भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना। ये सभी कुछ हमें शुद्ध रूप से व्याकरण द्वारा समझ में आता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास गा खंड आ रहा है। यहाँ क्या करना है? निम्नलिखित राज्यों को उनकी भाषाओं के साथ जोड़िए। अब हमारे पास कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी भाषाओं को हमें जोड़ना है। तो चलिए जरा देखें तो क्या है। हो सकता है आप में इसमें कुछ के नाम आपको ना भी पता हो, तो डरिएगा नहीं। क्या दिया है? ओडिशा। तो ओडिशा का यहाँ पर क्या होगा? उड़िया, ठीक। हो सकता है हमें भी नहीं पता हो, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। कभी कभी होगा कुछ भाषाएं आपको नहीं पता है, तो आप उस जगह पर किस तरीके से काम करेंगे। बिहार, तो बिहार में हमारी हिंदी भाषा चलती है। असम, असम में हमारी क्या आएगी? असमिया, ठीक। कर्नाटक, कर्नाटक में आएगी कन्नड़। आंध्र प्रदेश और केरल, ये हमें नहीं पता। अब हम क्या करें? हम थोड़ा सा डर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं डरिए, सिंपल है, थोड़ा सा धीरज रखिए। तो यहाँ पर क्या है? तो क्या है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की हमारी जो भाषा रहेगी वो क्या है? तेलुगु। और केरल की क्या रहेगी? मलयालम, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, क्या हैं। तो चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका हमारे पास में क्या रहेगा? हमारे पास उत्तर अवेलेबल है, हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ओडिशा की उड़िया, बिहार की हिंदी, असम की असमिया, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है? मेल करना है। नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपियों से जोड़िए। अब भाषाएं दी गई हैं, हमें लिपि बतानी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि हमारी क्या है? हमने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी, हिंदी है देवनागरी और उर्दू है फारसी। तो ये हमारी किसकी रहेगी? सारी लिपियाँ, ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बार इसके उत्तर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी। तो ये हमारी सभी क्या थी? लिपियाँ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पर सभी पंजाबी लोग हैं, ठीक है। तो क्या दिया है? राज्य का नाम बताना है, राज्य की राजधानी हमारे पास दी हुई है, ठीक, और राज्य की भाषा बतानी है। तो राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। अब चंडीगढ़ में क्या क्या बहन भाई होता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये इतना तो आप लोग को पता होगा, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है,
कहाँ, और यहाँ की भाषा क्या होती है। तो चंडीगढ़ जो है वो 2 स्टेट की राजधानी है। कौन कौन से स्टेट हैं वो देखिए, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और यहाँ की भाषा है पंजाब की पंजाबी और हरियाणा की जो है हिंदी। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का नाम दिया है महाराष्ट्र। अब यहाँ पर आप देखिए ये मराठी परिधान में है, तो अब यहाँ की राजधानी महाराष्ट्र की क्या है, सभी को पता होगी, फिल्म नगरी है हमारी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ की राजभाषा है मराठी। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नाम दिया गया है, हमारे पास नहीं है, राज्य की राजधानी दिया हुआ है श्रीनगर है। अब क्या है देखिए, श्रीनगर का परिधान इस तरीके से है। हाँ, अब यहाँ के राज्य का नाम हमारे पास क्या होगा और यहाँ की भाषा क्या होगी। तो श्रीनगर कहाँ की राजधानी है, वो है आपकी जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ की भाषा है डोंगरी। कौन सी भाषा बोली जाती है, डोंगरी। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नाम है गुजरात, राजधानी क्या है, गुजराती परिधान से पहले आप देखिए, वाकिफ होइए, ये गुजराती परिधान है। गरबा खेला जाता है ना, आप लोग भी गरबा खेलते होंगे अपने स्कूल्स में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जाते होंगे, तो वो कहाँ मोस्टली कहाँ खेला जाता है, गुजरात में खेला जाता है। और गुजरात की राजधानी हमारी क्या है, गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद और यहाँ की भाषा है गुजराती। नेक्स्ट आते हैं, राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है मगर राजधानी दी हुई है कोलकाता। अब कहाँ की राजधानी है, तो सबसे पहले हम जरा कोलकाता के परिधान से वाकिफ हो जाएं। ये पूरा ही परिधान हमारा कहाँ का है, पश्चिमी बंगाल। राज्य है हमारा पश्चिमी बंगाल, राज्य की भाषा है बांग्ला। ठीक है, तो ये थे हमारे अभ्यासकार जिन्हें हमने फटाफट कर लिया। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे मिस हुई है तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं और व्याख्या वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। ये सारे ही वीडियो आपके लिए 100% फ्री हैं। सिर्फ इसके ही नहीं, आपके किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी वीडियोस हैं सभी क्लासेस के टोटल 100% फ्री हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियो दिखाए और तीसरी वीडियो के लिए आपसे बोलें कि नहीं आपको कोई कूपन लेना पड़ेगा या किसी तरह का पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। तो आप जितनी बार भी वीडियो देखना चाहो बिल्कुल देख सकते हो, 100% फ्री है। और ये सारे ही वीडियो आपको YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे, आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जगह ये वीडियोस अवेलेबल हैं और सभी जगह 100% फ्री है। आप डेली अपडेट के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स में जुड़ सकते हैं। सोशल अकाउंट्स तो आप लोग जानते होंगे ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, आपका इंस्टाग्राम है। यहाँ पर डेली कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, किसका लिंक कहाँ है, क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और भी टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।